नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं कि 11 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 तक हम चॉइस फिलिंग करने वाले हैं। अभी जो प्रोसेस चल रही है वो सिर्फ अपनी प्रोफाइल अपडेशन प्रोसेस चल रही है। यदि किसी की आईडी में नेट सेट या पीएचडी या एक्सपीरियंस ऐड करना है तो बिल्कुल सबसे पहले आपको हेल्प सेंटर पर जाना होगा, अनलॉक करना होगा और इसके बाद अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। मतलब कुछ एक्सपीरियंस नेट सेट पीएचडी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद लॉक करना होगा और वापस आपको हेल्प सेंटर पर जाकर वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद 11 से लेकर 21 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑलरेडी एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में चल रहा है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि ईडब्ल्यूएस जो होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब 2025 का न्यू आपको अपडेट करना ही होता है। जैसे कि दोस्तों जो इनकम सर्टिफिकेट 3 साल तक के लिए होता है और 3 साल के बाद वो स्कॉलरशिप में या कहीं भी वैलिड नहीं होता है। इसी के तरीके से यहाँ भी देखा जाए तो पॉलिसी तो यही कहती है कि एक्सपायर हो जाता है तो उसको हम अपडेट करना ही होता है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट है और आपका सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पर बोलेंगे हो सकता है कि ये अपडेट नहीं है, तो हो सकता है दिक्कत आ जाए। तो दिक्कत आने से पहले ही अपडेट करने में क्या प्रॉब्लम है, और एक्सपायर हो गया है तो अपडेट तो करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि सिलेक्शन किस आधार पर होगा, कैटेगरी 1 या फिर 2 से। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अक्टूबर 2023 को न्यू पॉलिसी रिलीज हो चुकी है, आउट हो चुकी है। और इसी के अकॉर्डिंग एमपी हायर एजुकेशन पर, एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर चॉइस फिलिंग होती है। तो दोस्तों न्यू पॉलिसी से पहले क्या प्रोसेस थी, तो न्यू पॉलिसी से जो पहले जो प्रोसेस थी दोस्तों वो ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 थी। ठीक है ना, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 थी। कैटेगरी 1 में ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं कि नेट सेट विद पीएचडी, और कैटेगरी 2 क्या थी, जिसके पास नेट सेट या पीएचडी में से कोई एक सर्टिफिकेट था तो वो कैटेगरी 2 में चले जाते थे। ठीक है, तो ये ही अप्लाई थी न्यू पॉलिसी से पहले। लेकिन न्यू पॉलिसी के बाद क्या हो गया, कैटेगरी जो 1 है एंड 2 ये इन्होंने क्या कर दिए, जीरो कर दिए। जीरो कर दिए तो क्या हुआ कि इसी आधार पर चॉइस फिलिंग हुई है। एक ही बार चॉइस फिलिंग हुई थी इस आधार पर, और इसके बाद क्या हुआ कि केस पहुंच गया कोर्ट में। ठीक है, अब कोर्ट में केस पहुंचने के बाद लगभग पूरे 1 से लेकर 1.5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं आई। ठीक है, नहीं आई। आपको भी पता है कि नवंबर 2024 में रजिस्ट्रेशन हुए लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं हुई है, और अभी भी कितना कंप्लीट होने जा रहा है, काफ़ी समय होने जा रहा है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो चॉइस फिलिंग नहीं हुई है। ठीक है, अब इसके बाद हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया। ऑर्डर में उन्होंने बोला कि आपको न्यू पॉलिसी में करेक्शन करना है। ठीक है, करेक्शन करने के बाद आप चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों करेक्शन नहीं हुआ, और अभी जो प्रोसेस चलती आ रही है फॉलन आउट के लिए और वर्किंग के लिए, उन्होंने क्या कर दिया है कि कैटेगरी 1 और 2 को क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है, और इसके बाद कैटेगरी 3 और 4 को लागू कर दिया। लागू क्या पहले से ही था, क्योंकि जो पहले से वर्किंग है उनको ही मौका मिल रहा है। कैटेगरी 3 होती थी एमफिल वाले, और कैटेगरी 4 जो होती है ओनली पीजी, जिनके पास नेट सेट पीएचडी कुछ भी नहीं है, कैटेगरी 4 वाले ये होते थे। ठीक है, और अभी भी ना सिलेक्शन हो रहा है। जो 19 तारीख को जो लिस्ट आई है उसमें भी यही मेंशन किया गया है, कैटेगरी 1 और 2 को मेंशन किया गया है कि सॉरी कैटेगरी 1 और 2 को जीरो कर दिया है, और इसके बाद कैटेगरी 3 एमफिल और कैटेगरी 4 पीजी को इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये इस आधार पर अभी हो रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, लेकिन एमपी हायर एजुकेशन की ओर से न्यू पॉलिसी में अभी कोई करेक्शन नहीं हुआ, और यदि होता तो ये
जो नोटिस है वो डिस्पैच हो जाता हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर, और जिसकी जानकारी हम आपको ज़रूर बताते। लेकिन एमपी हायर एजुकेशन ने दोस्तों अभी नहीं हुआ है, नो करेक्शन इन पॉलिसी। ठीक है, अब बात करें कि अब जो प्रोसेस होगी वो किस आधार पर होगी, कैटेगरी 1 के आधार पर या फिर जीरो के आधार पर। तो दोस्तों अभी तो ये सिर्फ वही रूल्स फॉलो करने वाले हैं 2023 का। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि जब हम अपनी प्रोफाइल को ओपन कर रहे हैं या प्रोफाइल में लॉगिन करने से पहले जो एसएमएस आ रहा है वो उसमें क्लियर लिखा आ रहा है कि ये 5 अक्टूबर 2023 के तहत हमें चॉइस फिलिंग या अपडेट करना होगा। ठीक है, या करनी, तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पर कैटेगरी 1 जो है एंड 2 जो है वो 0 ही है। ठीक है, अब बात कर रहे होंगे कैटेगरी 3 और 4 को, तो 4 को भी यहाँ पे शामिल करेंगे क्योंकि फॉलन आउट वाले भी आ रहे हैं इसमें। इसके बाद एमफिल वाले भी हैं जो पहले से हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एमफिल को तो बाहर कर दिया है, पीजी को भी बाहर कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको लिए बता देता हूँ कि ये सिर्फ पहले के रजिस्ट्रेशन है, उनको ही लिए ये वैलिड है जिन्होंने पहले काम किया है। ठीक है ना, उनके लिए ही है। अब आप सोचो कि आप एमफिल कैंडिडेट हैं और पीजी कैंडिडेट हैं ओनली, और हम न्यू रजिस्ट्रेशन करके वेरीफाई करा ले, तो ऐसा नहीं होगा। ये न्यू पॉलिसी के बाद ये चेंज हो चुका है, लेकिन इससे पहले जिनका रजिस्ट्रेशन था वो इसमें एप्लीकेबल है और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 तक आप चॉइस फिलिंग करेंगे, ऑलरेडी नोटिस आ चुका है ना। और इसमें भी कुछ थोड़ा सा डाउट चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हम ये समझना है कि 11 से लेकर 21 तक हम चॉइस फिलिंग करेंगे। 10 तारीख तक हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। यदि किसी को करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, हेल्प सेंटर से अनलॉक कराना है और यही पॉलिसी के अनुसार हमें चॉइस फिलिंग करना है। करेक्शन हुआ नहीं, इसका मतलब है कि कैटेगरी 1 और 2 के तहत नहीं होगा, इन दोनों को 0 कर दिया है और इसके बाद इसी आधार पर चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है ना दोस्तों, और ऑलरेडी 19 तारीख को जो लिस्ट आई है वो उसमें भी यही हुआ है। वर्किंग और फॉलन आउट कैंडिडेट की जो 19 तारीख को लिस्ट आई है उसमें भी यही मेंशन किया है, और अभी भी जो 11 तारीख से चॉइस फिलिंग होगी उसमें भी यही सिस्टम होने वाला है। बाकी आपके अनुसार क्या हो सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद किसी को डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। और टेलीग्राम की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे भी हम आपको अपडेट देते रहते हैं। गेस्ट फैकल्टी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ऑलरेडी फुल चल रहा है, इसीलिए हम टेलीग्राम की लिंक आपको दी है, तो आप वहाँ से भी जुड़ जाइए। ठीक है ना, वहाँ से आपको जो भी पीडीएफ आती है वो वहाँ पर आपको मिलती रहेगी, और व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है, इसलिए आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाइप कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।